Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start with direct and indirect speech. मैं आपको सिखाऊंगी कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होती है और डायरेक्ट स्पीच से आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को, और साथ में हम सीखेंगे कि उसके रूल्स क्या क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि जो भी बात आप डायरेक्ट कर रहे हैं, जो भी बात इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखी जाती है वो डायरेक्ट स्पीच होती है। जैसे आपने कोटेशंस देखी होंगी, आपने अहादीस देखी होंगी, तो कोई भी चीज़ जो कि एज इट इज़ आगे फॉरवर्ड की जाती है वो क्या होती है, वो आपकी डायरेक्ट स्पीच होती है। ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जब आप किसी की बात अपने अल्फाज में किसी दूसरे तक पहुँचाएँ। अब इस तरह की बातों को हम इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखते, ठीक है। जैसे आपके पास सामने के दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, शी सेड आई एम टायर्ड, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। ऑन द अदर हैंड शी सेड दैट शी वाज टायर्ड, ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है। मैं कहती हूँ कि मैं आपकी आज क्लास नहीं लूँगी, आई विल नॉट टेक योर क्लास टुडे, तो क्या है, वो डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अगर आपको कोई और स्टूडेंट आके बताता है द टीचर सेड दैट शी वुड नॉट टेक द क्लास टुडे, तो फिर वो क्या होगा, वो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंस आ गया बेसिक। तो इनडायरेक्ट स्पीच आपकी वो होती है जो कि कोई और आपको बताता है और कोटेशन मार्क्स के बगैर होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं चाहूँगी कि आप लोगों को पता हो स्टार्ट करने से पहले, वो ये है कि आप लोगों की जो भी रिपोर्टेड स्पीच, जो भी आपके पास डायरेक्ट स्पीच होती है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, शी सेड आई एम टायर्ड। अच्छा, अब ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके पास आपकी डायरेक्ट स्पीच है, चाहे वो आपकी प्रेजेंट में है, पास्ट में है, जो भी टेंस है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी जो भी आपकी डायरेक्ट स्पीच है, उसके अंदर दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट ये वाला जो कॉमा से पहले होगा, जिसके अंदर आपके पास सेड, सेज वगैरह लिखा हुआ होता है। ये आपके इस तरफ भी आ सकता है और इस तरफ भी आ सकता है। और दूसरा पार्ट होगा जो कि इन्वर्टेड कॉमास में होगा। जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी जाएगी वो आपकी होगी रिपोर्टेड स्पीच। और जो आपकी ये वाला पार्ट होगा सेंटेंस का, चाहे वो यहाँ आ रहा है या दूसरी तरफ आ रहा है, जिसमें आपका वर्ब आ रहा होगा, वो होगी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच, ये दो चीज़ें आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद जो तीसरी चीज़ है ना, वो ये सेड है। ये मैं आपको आगे समझाती हूँ। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या है, आपके पास जो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो आपका है रिपोर्टिंग स्पीच, और ये पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है वो है रिपोर्टेड स्पीच। अब जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ये जो सेड है ना, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये इसके बाद की जो चीज़ है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिपोर्टिंग वर्ब काफ़ी चीज़ें आपके सेंटेंस के अंदर डिसाइड कर लेता है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपके पास सेज या आस्क्स आता है जो कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब हो, अगर ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, इस सिचुएशन के अंदर आपने क्या रूल्स फॉलो करने हैं वो डिफरेंट होंगे। अगर सेड या आस्क लिखा हुआ है तो उस सूरत के अंदर आपके पास जो है रूल्स डिफरेंट होंगे। आपने इस सिचुएशन के अंदर सारे रूल्स फॉलो करने होंगे, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर आपने सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करना होगा, जो कि मैं अभी आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। अच्छा, अब जब भी आप अपने सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो आप उसके अंदर कॉमा को हटाते साथ क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अगर आपके पास एक सेंटेंस था, ही सेड आई एम लेट, अब इस सिचुएशन के अंदर हमने जब ये कॉमा हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, he said that he was late। अब देखें इस सेंटेंस के अंदर, अभी आप टेंसेस वगैरह को छोड़ दें, अब सिर्फ अभी ये देखें कि जहां आपने कॉमा देखा, आपने कॉमा हटाया, आपने दैट लगा दिया, ठीक है। और यूजुअली हम इसको फॉर्मल राइटिंग्स के अंदर यूज़ करते हैं, कभी कभी इनफॉर्मल में स्किप भी कर जाते हैं, लेकिन आपने इसको स्किप नहीं करना, आपने इसका ख्याल रखना है, ओके। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे हम, जो कि रूल हमारा है कि प्रोनाउन चेंज करने का। अब जो प्रोनाउन चेंज करने का रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि आपने सेंटेंस को समझ के उसको कन्वर्ट करना है, तो आपके लिए ये रूल समझना बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने लिखा है आई, ठीक है। आई को आपने कन्वर्ट कर देना है ही शी के अंदर, और वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर दिखाया था,
अब मैं अगर अपने बारे में बात करी हूँ, आई एम लेट टुडे, ठीक है, तो द टीचर सेज दैट शी इज लेट टुडे, ठीक है। आपको पता है कि जो आई बात कर रहा है वो लड़का है तो ही होगा, अगर वो लड़की है तो शी होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको देख के फिर चेंज करना है, आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर आपने उसको कन्वर्ट करना है, उसके प्रोनाउन को कन्वर्ट करना है। आई को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, ही शी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ओके। फर्स्ट को आपने थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद जहां पे भी आपके पास वी आएगा आप उसको दे में कन्वर्ट कर देंगे, और वी को भी दे में किस तरीके से, वी आर स्टडिंग राइट नाउ। तो कोई और पूछता है तो वो यही कहेंगे ना कि दे आर स्टडिंग, ठीक है। तो ये क्या है, ये वी को आपने दे में कर दिया, ये भी फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर दिया। यू, अब यू बहुत टेक्निकल चीज़ है। अब यू, आपसे अगर किसी ने कहा है कि आई विल मीट यू टुमारो, अब वो आप खुद भी हो सकते हैं और वो कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ किसी तीसरे बंदे से बात करी हूँ कि आई विल मीट यू टुमारो। अब आपने ये बात किसी और को बतानी है तो आप कैसे कहेंगे, शी विल मीट हर टुमारो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपकी तरफ देख के कह रही हूँ कि आई विल मीट यू टुमारो, तो आप क्या कहेंगे, शी विल मीट मी टुमारो। तो अब देखें, अब यू को आपने आई ही शी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आई के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप ही शी दे के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। कभी कभी पर्सन मेंशन भी होता है, शी सेड टू मी, शी सेड टू हिम, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जिससे बात की जा रही होगी उसके बारे में इस तरीके से लिखा जाएगा। उसी तरह माई को हिज हर के अंदर किया जाएगा, दिस इज माई पेन, तो शी सेड दैट वॉज हर पेन या हिज पेन, ठीक है। ये आपने उसके अकॉर्डिंग करना है और देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रूल आपने याद रखना है, ये रूल तो यूज होगा ही होगा, ठीक है। चाहे आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, सेड है, जो भी है, ये आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त इस रूल को फॉलो करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, अब शी सेड आई लाइक टी, आप देखें इसमें वो अपने बारे में बात करिए ना, शी सेड दैट शी लाइक्स टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आई कन्वर्ट हो जाएगा शी के अंदर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपके पास टेंस चेंज, अपने टेंस किस सिचुएशन के अंदर टेंस चेंज करना है पहले ये समझ लें। टेंस आप तब चेंज करेंगे जब आपके पास जो भी सेंटेंस है उसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, ठीक है, हम इसको लिख भी देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। आपका पूरा का पूरा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन है ना, वो डिपेंड करी है आपके रिपोर्टिंग वर्ब पे। तो जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, पास्ट में होगा, तो तब आपने टेंसेस भी चेंज करने हैं। टेंसेस कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले इज एम आर को आपने कन्वर्ट कर दिया वॉज वर के अंदर, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, उसी तरह पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया, उसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे चेंज कर दिया, ठीक है। हैज हैव को आपने हैड में कन्वर्ट कर दिया, विल को वुड में कन्वर्ट कर दिया, कैन को कुड में कन्वर्ट कर दिया। ये आपने याद रखना है, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट दीज थिंग्स ऑन अ नोटबुक, ऑन अ पेपर, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि ये चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जहाँ पे भी इज एम आर आ रहा है वॉज वर में कन्वर्ट कर दिया, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, उसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये रूल्स आपको अगर याद होंगे तो आपके लिए कन्वर्जन बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की कन्वर्जन। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई है, आई एम रीडिंग, ही वॉज रीडिंग, ठीक है। शी सेड दैट आई एम प्लेइंग पियानो, शी सेड दैट शी वॉज प्लेइंग पियानो, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस होगा उसको आपने टेंस को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। फिर जब आपने आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, उसी सिचुएशन के अंदर टाइम वर्ड्स को भी आप चेंज करते हैं। जैसे टुडे है वो दैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। ये भी तभी आपने चेंज करना है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर होगा, ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो उस सिचुएशन में तो हम सिर्फ प्रोनाउन चेंज करते हैं। उसी तरह यस्टरडे को द प्रीवियस डे में कन्वर्ट कर देंगे, टुमारो नेक्स्ट डे, नाउ को देन में, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, दिस को दैट में कन्वर्ट कर देंगे।
आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी कि चीज़ों को आपने कैसे कन्वर्ट करना है। फिर आते हैं हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट्स। तो जहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट आएगी आपने उसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है। एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन मार्क आ रहा है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं आता। आपने उस क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपने क्वेश्चन को स्टेटमेंट ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन स्टेटमेंट से स्टेटमेंट ऑर्डर में लेके जाएंगे। अब क्वेश्चन से स्टेटमेंट ऑर्डर में कैसे लेके जाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले इसके दो तरीके हैं आपके पास। एक टाइप आ सकती है जिसमें येस नो क्वेश्चन हो, और एक जिसमें आ सकती है कोई स्पेसिफिक आंसर किया जा सकता हो, जैसे WH क्वेश्चंस इनको हम कहते हैं। तो आपने क्या करना है, WH क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन वगैरह इस तरह के क्वेश्चंस। तो जब हमारे पास येस नो क्वेश्चन आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक कॉफ़ी, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। डू यू लाइक कॉफ़ी और एनीथिंग, इस तरह का क्वेश्चन, आर यू रेडी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो आपने इस तरह के क्वेश्चन के अंदर वेदर या इफ में से कुछ भी यूज़ कर लेना है, ठीक है। और फिर आपने एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना और आपने स्टेटमेंट ऑर्डर को यूज़ करना है। किस तरीके से, जैसे आर यू रेडी, ही आस्क्ड वेदर आई वॉज रेडी, ठीक है। इफ आई वॉज रेडी भी आप इसको लिख सकते हैं। इफ आई लाइक कॉफ़ी, इसको आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपका जो स्टेटमेंट है येस या नो के आंसर से अगर इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेदर और इफ को यूज़ करके। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास WH क्वेश्चंस आते हैं तो आपने तब क्या करना है, आपने WH वर्ड को वहीं रखना है, लेकिन आपने स्टेटमेंट का ऑर्डर चेंज कर देना है, ठीक है। कीप द WH वर्ड, जो भी WH वर्ड होगा आप उसको सेंटेंस के अंदर लिखेंगे, लेकिन आप अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे। वेयर आर यू गोइंग, अब इसको आप कैसे लिखेंगे, हम स्टेटमेंट को चेंज करने के लिए इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। आर को हम अपने मेन वर्ब के साथ लेकर आएंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के साथ लेकर आएंगे। तो इसी तरीके से हम करेंगे वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट माई नेम वॉज, ठीक है। आप इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। तो यू हैव टू चेंज द ऑर्डर, ठीक है। आपने उसको स्टेटमेंट ऑर्डर के अंदर लेकर आना है और आपने WH वर्ड को उसके अंदर रखना है। लेकिन उस वाले केस के अंदर जिसमें हमारे पास इफ और वेदर लगा रहे थे, उसमें हम उसका क्वेश्चन वर्ड को रिमूव कर रहे थे, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क को भी। अब नेक्स्ट हम जाएंगे कि मॉडल वर्ब्स को हम कैसे चेंज देखेंगे। जो हम मॉडल वर्ब्स होते हैं आप उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, शुड को शुड में ही रखेंगे, मस्ट को मस्ट भी कर सकते हैं और हैड टू भी कर सकते हैं, ओके। उसी तरह कैन को कुड में कन्वर्ट कर सकते हैं, विल को वुड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू डू द कन्वर्जन। आई होप आपको कन्वर्जन समझ में आ गई होगी। कन्वर्जन में मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के अंदर है तो आपने क्या चेंज करना है, आपने सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करना है। ऑन द अदर हैंड अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो तब आप क्या करेंगे, तब आप अपने टेंस को भी चेंज करेंगे, टाइम वर्ड्स को भी चेंज करेंगे और प्रोनाउन को भी चेंज करेंगे, ठीक है। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, जो यूजुअली बच्चे कर जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्म लिख देते हैं इन इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि आपने बिल्कुल नहीं लिखनी। क्वेश्चन फॉर्म का मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट की तरह, क्वेश्चन की तरह आपने स्टेटमेंट लिखी और आपने फिर क्या किया, आपने एंड पे उसके क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। तो ना तो क्वेश्चन मार्क आता है और ना ही क्वेश्चन फॉर्म के अंदर आपका सेंटेंस लिखा जाता है। फिर आप अक्सर प्रोनाउन को चेंज करना भूल जाते हैं। जैसे एक प्रोनाउन चेंज कर दिया, अक्सर एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा भी प्रोनाउंस हो सकते हैं, तो आपने उन सारे प्रोनाउंस को देखना है और फिर आपने उसको चेंज करना है। फिर आपके पास क्या है, आपका कभी कभार टेंस चेंज नहीं होता, आपने टेंस को भी चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अगर तो आपके पास सेड लिखा हुआ है तो टेंस चेंज करेंगे, सेड नहीं लिखा हुआ तो आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, फिर आप टाइम वर्ड्स को चेंज नहीं करते, पूरा का पूरा सेंटेंस चेंज कर दिया लेकिन एंड पे जो टाइम वर्ड था टुमारो था उसको टुमारो ही रहने दिया, नेक्स्ट डे किया ही नहीं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब एक बहुत मज़े की चीज़ है जिसको आप अपने पास लिख भी सकते हैं और ये एक इट इज़ काइंड ऑफ एग्जाम टिप। अब आपने क्या करना है, जब भी आपने अपना आंसर लिखना है तो उस आंसर को लिखने से पहले ही एक चेकलिस्ट है जो आपके पास होनी चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब आपने चेक किया, प्रोनाउन चेक किया, टेंस चेक किया, टाइम वर्ड चेक किया, स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन ये चेक किया। अब ये 5 चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली। अब आपने देख लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है या सेज है, प्रोनाउंस कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। टेंस कौन सा है वो भी आपने देख लिया, टाइम वर्ड कौन सा है आपने उसको भी अंडरलाइन कर लिया, फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है या फुल स्टॉप लगा हुआ है आपने उसको भी अंडरलाइन कर लिया।
ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो अभी हम टेस्ट करेंगे, तो आप उस टाइम पे भी ये एक चेकलिस्ट अपने पास बना के रख सकते हैं। आप स्टेटमेंट को देखें, इस चेकलिस्ट को देखें, उसके बाद कन्वर्जन स्टार्ट करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। ओके, आपके पास इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस इन इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। आपके पास जो भी स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपने उनको कन्वर्ट करना है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमारे पास पहला सेंटेंस है, ही सेज आई एम फीलिंग कोल्ड टुडे। ही सेड आई एम फीलिंग कोल्ड टुडे। अब हमने चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग, मैं आपको पहले सेंटेंस में हेल्प आउट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा प्रोनाउन हमारे पास ही आ रहा है, जिसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सेंटेंस कन्वर्ट होगा। फिर सेज आ रहा है, जिसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सेंटेंस कन्वर्ट होगा। अब सेज है तो हमें ये बता रहा है कि हमने, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच आप रिपोर्टिंग वर्ब है, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना है। प्रोनाउन आई एक आ रहा, उसके बाद हमारे पास टाइम वर्ड आ रहा है, लेकिन टाइम वर्ड हमने चेंज नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। यस, हमारे पास आंसर आना शुरू हो गए हैं। खिजर कह रहे हैं ही सेज दैट ही इज फीलिंग कोल्ड दैट डे। ही सेड दैट ही इज फीलिंग कोल्ड टुडे। वेरी गुड मसीरा। अब देखिए, टुडे हम चेंज क्यों नहीं कर रहे? हम इसको इसलिए चेंज नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। अब प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि अभी बात हो रही है। तो जब अभी बात हो रही होती है, तो उस टाइम पर आपको पता है कि आज के बारे में ही बात हो रही है ना, तो तब आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, ही सेज दैट ही इज फीलिंग कोल्ड टुडे। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है, शी सेड आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वीक। शी सेड आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वीक। अब सेड हमारे पास क्या है? सेड हमारे पास पास्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, तो हमने क्या करना है, हमने इसके अकॉर्डिंग इसको भी चेंज करना है। फिर उसके बाद ये हमारे पास सिंपल पास्ट फॉर्म आ रही है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। लास्ट वीक को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। प्लीज राइट डाउन योर आंसर एंड देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, मसीरा, आपने टेंस को ठीक तरीके से चेंज नहीं किया। जब सिंपल पास्ट होता है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, शी सेड। वेरी गुड खिजर, आपका सेंटेंस ठीक है, लेकिन आपने एक टाइम वर्ड को चेंज नहीं किया। तो टाइम वर्ड को देखिए, आप उसको किस तरीके से चेंज करेंगे। शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वीक को किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रीवियस वीक। ठीक है, दिस इज हाउ यू कन्वर्ट। वेरी गुड मसीरा। अच्छा, फिर द प्रिंसिपल सेज द स्कूल ओपन्स एट 8 o'clock। अब एक चीज का ख्याल रखिएगा कि कुछ चीजें हैं जो रूटीन की चीजें होती हैं, आप उनको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर आपको क्या कोई रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी, आपको क्या कोई वो नजर आ रहा है, प्रोनाउन। अब क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस के अंदर आ रहा है, तो आप इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? वेरी गुड खिजर। द प्रिंसिपल सेज दैट, आगे एज इट इज आएगा, द स्कूल ओपन्स एट 8 o'clock। क्यों चेंज हमने क्यों नहीं किया? पहली बात तो ये कि आपके पास इसके अंदर क्या आ रहा है, आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, ठीक है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आएगा तब तो आप वैसे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, दे सेड वी विल ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुमारो। दे सेड वी विल ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुमारो। अब इसके अंदर आई एम नॉट गोइंग टू अंडरलाइन द थिंग्स जो आप लोगों ने करनी है, चेंज करनी है। अब आपको खुद देखना पड़ेगा कि इसका क्या आंसर होगा। बहुत सिंपल है। वेरी गुड खिजर, वेरी गुड मसीरा। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको लिखेंगे, दे सेड दैट। अब बी को हमने इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना था, इसलिए हमें पता है कि क्या आएगा, दे
will organize a meeting. टुमारो की जगह क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे. आई होप ये क्लियर होगा. ठीक है. दे सेड दैट दे विल ऑर्गेनाइज अ मीटिंग नेक्स्ट डे. वेरी गुड हमना. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है. मारिया सेज आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स. मारिया सेज आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स. अब इसमें आपको मैं नहीं बताऊंगी कि आपने क्या कन्वर्ट करना है, अब आप खुद कन्वर्ट करेंगे. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीबडी. हरी अप. हम ये तो लिख सकते हैं ना, मारिया says that. आई होप आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा. वेरी गुड. मसीरा का आंसर आ गया है. थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको. मसीरा कुछ गड़बड़ की है आपने. खजर वेरी गुड. ओके, अच्छा अब देखिए आई को आपने कन्वर्ट कर दिया शी के अंदर. ठीक है. अब आपको पता है कि जब आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो आपने कुछ चेंज नहीं करना सिवाय प्रोनाउन के, लेकिन वर्ब को उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा ना. जैसे आई के साथ तो हमें पता है कि एस और एस नहीं लगता, लेकिन शी के साथ तो लगेगा. शी enjoys रीडिंग बुक्स. आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे. ठीक है. वेरी गुड हमना एंड खजर. ओके, द बॉयज सेड we are playing in the ground now. The boys said we are playing in the ground now. Very good खिजर. खिजर ने फौरन आंसर लिख लिया है. आई होप आप लोग बाकी लोगों ने भी लिख लिया होगा. The boys said that. अब we को आपने the boys के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है, तो we की जगह क्या आएगा? they. आर इज एम आर किस में चेंज होता है? वॉज वर के अंदर. तो यहां पर क्या आएगा? दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड. अच्छा, अब नाउ को किस में चेंज करेंगे आप? देन के अंदर चेंज करेंगे. वेरी गुड. और टी एच ई एन वाला देन होगा, टी एच ए एन वाला देन नहीं होगा. ओके, वेरी गुड मसीरा एंड खजर. अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है द डॉक्टर सेज यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली. द डॉक्टर सेज यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली. अच्छा, जब देखिए एडवाइस या कमांड वगैरह आती है ना, तो आप उसके अंदर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना, उसको एडवाइस भी लिख सकते हैं. लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख रहे हैं ना, द डॉक्टर सेज दैट, तो भी इट्स परफेक्टली फाइन. ठीक है. द डॉक्टर एडवाइजेज यू. अब फिर बाकी आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करें, मैं भी आपको नहीं बताऊंगी. तो उसकी जगह आप ये भी लेकिन इस तरह भी लिख सकते हैं. द डॉक्टर सेज दैट. अब आगे कन्वर्ट करें. वेरी गुड. खिजर ने कन्वर्ट कर लिया है. अब देखिए इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ चेंज करने के लिए एक ही चीज़ है, वो प्रोनाउन है. अब आपको इसको दो तरह से चेंज कर सकते हैं. इसको आप अपने लिए भी लिख सकते हैं कि मुझे डॉक्टर ने ये कहा है. ठीक है. और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि किसी और को डॉक्टर आपके सामने कह रहे हैं. द डॉक्टर सेज दैट ही मस्ट टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली. और उसी तरह आप इसको ये भी लिख सकते हैं, द डॉक्टर सेज दैट आई मस्ट टेक. तो जब भी हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट या जो भी कोई और पर्सन हमारा मेंशन नहीं होता, द डॉक्टर सेज टू मी या डॉक्टर सेज टू हिम वगैरह नहीं लिखा होता, तो हम इसको आई खुद से एज्यूम कर लेते हैं और हम इसको आई के साथ ही कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. द डॉक्टर सेज दैट आई मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली. ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. फिर नेक्स्ट करते हैं. द डॉक्टर सेज दैट आई मस्ट टेक द मेडिसिन रेगुलरली. वेरी गुड मसीदा, हमना एंड खजर. ठीक है, आप तीनों का ठीक था. जॉन सेड आई हैव नेवर बीन टू लंदन. जॉन सेड आई हैव नेवर बीन टू लंदन. बहुत ईजी सा स्टेटमेंट है. आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा. वेरी गुड. खजर ने हमें आंसर भेज दिया है. ओके, जॉन said that he had never. अब देखिए have को आपने had में कन्वर्ट कर दिया और I को आपने he में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. वेरी गुड. would नहीं आएगा हम ना, सिर्फ और सिर्फ आपने have को had में कन्वर्ट कर देना है. ओके. he had never been to London. स्टेटमेंट खत्म हो गई आपकी. ठीक है. फिर
She says I was upset yesterday. She said I was upset yesterday. She says I was upset yesterday. अच्छा, अब आप लोगों ने ठीक लिखा है, लेकिन एक चीज़ का आपको मैंने बताया था कि आप इसके अंदर अगर टाइम वर्ड को चेंज नहीं करते तो कोई मसला नहीं है. She says that she was upset. अब देखिए एक बात है कि अगर अभी कोई बात कर रहा है ना, अभी राइट नाउ, और वो कल के बारे में बात कर रहा है, और ये अभी अभी सेज जो है वो अभी प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि अभी उसने ये कहा, ठीक है, वो अभी कह रही है. तो अब इस चीज़ का मतलब ये है कि आई वॉज अपसेट यस्टरडे, तो क्योंकि वो कल ही थी ना, तो अभी भी वो कल ही है, अभी टाइम चेंज नहीं हुआ, ये बहुत पुरानी बात नहीं होगी. जब वही सेम बात होती है तो आप उसको यस्टरडे में ही लिख सकते हैं. शी वॉज अपसेट यस्टरडे. लेकिन आप लिख दें अगर प्रीवियस डे भी तो भी कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि सेंस दोनों बातों की सेम ही बन रही है. ठीक है, शी वॉज अपसेट यस्टरडे या शी वॉज अपसेट लास्ट डे, दोनों ठीक है. लेकिन मैंने आपको लॉजिक समझानी थी कि जब भी कोई प्रेजेंट टेंस में बात हो रही होती है, इसका मतलब है कि अभी बात हो रही है, अभी फ़ौरन की बात है ना, तो फ़ौरन की बात के मुताबिक कल तो कल ही होगा, तो इसलिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है. द मैनेजर सेड द ऑफिस विल रीओपन नेक्स्ट मंथ. द मैनेजर सेड द ऑफिस विल रीओपन नेक्स्ट मंथ. विल को आप किस में कन्वर्ट करते हैं आपको अच्छे तरीके से पता होगा, हमने भी पढ़ा था. जब तक आप कन्वर्ट कर रहे हैं मैं फर्स्ट पार्ट लिख देती हूँ. द मैनेजर सेड दैट. अब आप आगे क्या लिखेंगे? द मैनेजर सेड दैट. वेरी गुड. द ऑफिस वुड ओपन नेक्स्ट मंथ. वेरी गुड. खिजर, Masira, okay. The office would reopen next month. ठीक है, ये आपने इसको इस तरीके से ही लिखना है. ओके. He says, can you help me with this task? He says, can you help me with this task? Question number 11. अब आपको मैंने एक बात बताई थी जब मैं आपको ये समझा रही थी कि आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट आएगी तो सेज तो आपका आस्क में कन्वर्ट होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपने क्या करना होगा कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि येस और नो आंसर होगा तो आप उसमें क्या यूज़ करते हैं, वेदर और इफ. ही सेज की जगह क्या हो जाएगा, ही आस्क्स. देखें, आपने रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को चेंज नहीं करना. ठीक है मसीरा, इसको ध्यान रखिएगा. और ही आस्क्स. ओके, अब आपको एक बात मैं फिर से रिमाइंड करा दूं कि जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के अंदर होगा, उस सिचुएशन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना होता है, अपने प्रोनाउन को. तो फिर से जरा सोचें. और लेकिन क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है तो हमने इसको वेदर और इफ यूज़ करना है. अब आप इस तरह से इसको कन्वर्ट करें. ही आस्क्ड, आस्क्स. अब आप आगे बताएं मुझे. एवरीबडी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. ओके, whether I can help him with this task. अब आप देखिए ज़रा इसके अंदर क्या करना था आप लोगों ने. He asks, पहले तो इसको ठीक करिएगा. ठीक है, अच्छा अब देखिए whether आएगा या if आएगा. If I can help him with the task या फिर whether I can help him with the task. आपने इसको इस तरीके से लिखना था. अब आपने कहाँ गड़बड़ की, आपने पहले asked कर दिया इसको, जो कि आपने नहीं करना. ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आस्क्स होगा, आस्क नहीं होगा. और आपने क्या किया, बाकी सेंटेंस आपका वही का वही है. क्या आपने किया है,
कैन यू की जगह आई कैन कर दिया है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन को देखेंगे आप उसको स्टेटमेंट ऑर्डर के अंदर ले आएंगे, ठीक है। तो आपने इसको स्टेटमेंट ऑर्डर के अंदर लेकर आना था और एंड पे आपने फुल स्टॉप लगाना है, आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। क्या आप लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आई है? प्लीज़ मुझे येस और नो का जवाब दें ताकि मैं आप लोगों को उसको भी डिटेल में समझाऊँ अगर समझ नहीं आया। आगे समझ में आ गया है मसीरा, गुड, ठीक है। खैर आपको भी समझ में आ गया बच्चा, क्योंकि आपने 2 दफ़ा स्टेटमेंट को चेंज करने की कोशिश की है। ओके, वेरी गुड। द गर्ल सेड वेयर डू यू लिव, द गर्ल सेड वेयर डू यू लिव। द गर्ल सेड की जगह क्या हो जाएगा? आस्क्ड। अब आप क्या लिखेंगे इसको? वेयर आई लिव, वेयर डू आई लिव भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर आई लिव। अच्छा, दे से डिड यू अंडरस्टैंड द लेसन, दे से डिड यू अंडरस्टैंड द लेसन, क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा इसका आंसर। दे आस्क, अब हमारे पास क्या आ रहा है? येस और नो का आंसर आता है। डिड यू अंडरस्टैंड द लेसन, इसको आप येस और नो में लिख सकते हैं। तो आप इसको क्या कन्वर्ट करेंगे? इफ, यू किस में आ जाएगा? आई के अंदर आ जाएगा। इफ आई अंडरस्टूड द लेसन, अंडरस्टैंड ही आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सॉरी अंडरस्टूड ही आएगा द लेसन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिड आ रहा है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करें, आप इसको इसकी वजह से चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। दे आस्क इफ आई अंडरस्टूड द लेसन या वेदर आई अंडरस्टूड द लेसन, ठीक है। आप इसको इस तरीके से कर लेंगे, यस। अच्छा, यहाँ पे अंडरस्टैंड इसलिए नहीं आया खिजर क्योंकि डिड आपके पास आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ रहा था, ठीक है। ये आपका पास्ट टेंस है, ठीक है। हमने इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज नहीं किया, हमने इसी स्टेटमेंट के अंदर डिड था, उसकी वजह से हमने इसको अंडरस्टूड किया, ओके। द टीचर सेज व्हाई आर यू टॉकिंग इन क्लास, द टीचर सेज व्हाई आर यू टॉकिंग इन क्लास, द टीचर आस्क्स क्या होगा? द टीचर आस्क्स अच्छा खैर क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर हम क्या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं? और क्या हम क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के अंदर ऑर्डर चेंज करते हैं कि नहीं? स्टेटमेंट ऑर्डर में लिखते हैं कि नहीं लिखते? हम ना आप भी थोड़ा सा इसको देखें क्योंकि स्टूडेंट सबसे बात की जा रही है ना, यू, तो इसकी जगह हम यहाँ पे लिखेंगे द टीचर आस्क्स व्हाई वी आर, स्टेटमेंट ऑर्डर में आपने इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, कंफ्यूज कर रहा है? अब ये देखें, वाई आर यू है ना बच्चा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपने स्टेटमेंट ऑर्डर के अंदर यू और आर को कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑर्डर में आपने लिखना है इसको, क्वेश्चन ऑर्डर में नहीं लिखना, ठीक है। क्वेश्चन ऑर्डर के अंदर हम अपने हेल्पिंग वर्ब को या जो भी उसको स्टार्ट में लेके जाते हैं, लेकिन जब हमारी स्टेटमेंट ऑर्डर होती है तो यू आर टॉकिंग बात करते हैं ना, तो आपने भी इसको इसी तरीके से लिखना है, वाई वी आर टॉकिंग इन क्लास, और इन पे फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। खजर समझ में आ गया? ओके। अच्छा, फिर हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 15। शी सेड डू यू लाइक दिस ड्रेस, शी सेड डू यू लाइक दिस ड्रेस, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, द लास्ट वन। शी asked do you like this dress, yes or no आंसर है, तो if I like the dress, whether I like the dress, ठीक है, very good, both of you are correct, ठीक है। if I liked the dress, ठीक है। अब इसमें like नहीं आएगा, liked आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये पास्ट टेंस के अंदर है। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर होता है तो हम टेंस को चेंज करते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आई होप आप लोगों ने आज के लेसन में कुछ चीज़ें सीखी होंगी। आप या शी लाइक्ड दैट ड्रेस, यस सॉरी,
दिस ड्रेस नहीं था, दैट ड्रेस था, ठीक है. सॉरी फॉर द करेक्ट, या थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग दिस. ये आपके पास दैट ड्रेस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब भी हमारे पास पास्ट में होगा तो हमने दिस और दैट को भी चेंज करना होता है. ओके, अच्छा, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगी. प्लीज़ अपने मार्क्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने 15 में से कितने मार्क्स गेन किए आज के टेस्ट में. आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.